एथेरोस्क्लेरोसिस, फैट जम जाना ट्यूब के अंदर। इसमें होता क्या, हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड भेजता है, खुद के लिए 3 ट्यूब लेता है, उनके अंदर चर्बी जम जाती है और वो चर्बी की मात्रा बढ़ते रहती है। तो पहले 10% ब्लॉक हुआ, फिर 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 100 में से 70 ब्लॉक तक कोई सिम्टम्स नहीं होते। आप सब लोग इतने पैसे नहीं होते कि वो सारे टेस्ट करा पाएं, वो लिक्विड करा पाएं या कुछ और करा पाएं। एट दिस सिचुएशन गांव में बैठा हुआ एक हमारे बुजुर्ग चाचा, अगर उनको चेक करना हो कि भैया मेरे को हार्ट प्रॉब्लम है कि नहीं, डिजीज है कि नहीं, कोई जुगाड़ उनके लिए? बहुत सिंपल सा एक जुगाड़ बता देता हूँ। जुगाड़ ही है, पर ये एक सिंपल टेस्ट है जिसको किया जा सकता है, 1 रुपए का। अच्छा। क्या होता है, जैसे आप चलते हो, स्पीड लिया आपने और दर्द हुई या सांस फूला, अब आपको ये पक्का करना है कि हार्ट का है या नहीं है। भाई हार्ट की है तो 80% से ज़्यादा ब्लॉकेज होगा, क्योंकि स्पीड लेने में 20% चाहिए, वो उसके पास नहीं है। तो एक टैबलेट मिलता है सॉर्बिट्रेट करके, जो हम लोग बोलते हैं भाई हार्ट के पेशेंट को जेब में रखना, कभी दर्द हो जाए तो जीभ के नीचे रख लेना 5 मिलीग्राम, और उससे आपका वो लंग्स वो संग वो ब्लड में जाएगी और 1 मिनट में आपके हार्ट के ट्यूब को चौड़ा कर देगा। तो ब्लड मिलते ही आपकी दर्द खत्म हो जाएगी। तो हार्ट का पेशेंट बोलता है दर्द हो रहा है, गुस्सा आएगा, दर्द हुआ, वो सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे लिया, उसको दर्द खत्म हो गई 2 मिनट में। तो ये टेस्ट, ये जो दवाई है 1 रुपए की आती है, सबसे सस्ती मेडिकल साइंस में हार्ट का दवाई यही है। एक गोली आपने, आप उसको, हम लोग हार्ट के पेशेंट को बोलता है पता करना है हार्ट का है कि नहीं है, बोलता है वो सिंपल सा टेस्ट है 1 रुपए का। बोला क्या करूं? मैं बोला आप चल के जाओ और आओ। सांस फूला? बोलता हाँ एकदम फूला। दर्द हुई? बोला बैठ जाओ 2 मिनट, अब एक सॉर्बिट्रेट जीभ के नीचे रख लो, 2-3 मिनट में वो हार्ट के ट्यूब को चौड़ा कर देगा। अब सेम डिस्टेंस चल के बोलो, तो आराम हो गया, फिर हार्ट का ही है, फिर जाके जांच करा लो आगे, कम से कम क्लियर तो हो कि हार्ट का मामला है या नहीं। अगर उसको लेने के बाद कुछ फर्क नहीं है तो हो सकता है भाई हीमोग्लोबिन कम हो सकता है एनीमिया हो सकता है उसके कोई लंग्स में एस्मा हो, पर हार्ट का दिक्कत होगा तो चलने में सॉर्बिट्रेट लेते हम लोग हार्ट के पेशेंट को यही करते हैं, वो जो सॉर्बिट्रेट वाली ग्रुप दे देते हैं, उससे ट्यूब थोड़ी चौड़ी हो जाता है, उसको आराम मिल जाता है। पेशेंट बोलता है सर अब मैं चल सकता हूँ, दवाई लेके काफ़ी ठीक हो गया हूँ। ठीक कुछ नहीं हुआ है, वो एक टेम्पोररी अरेंजमेंट हो गई, पर बीमारी असली जो है वो है फैट, वो जमेगी, वो अगर बढ़ेगी तो हार्ट अटैक में कन्वर्ट होगा। हार्ट अटैक क्या है एक बार समझा दूं, हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, ब्लॉकेज 70 है, 80 हो रही है, उसके ऊपर जो पर्दा है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। हम लोग बोलते हैं नोट की गड्डी में नोट घुसा रहे हो, रबर बैंड टाइट होता जा रहा है, एक दिन रबर बैंड फट जाएगा। बस फटने से वहाँ से केमिकल निकलता है और वो खून में मिक्स हो जाता है और खून जम जाती है और वहाँ पे क्लॉट आ गई। तो 80 ब्लॉक थी और क्लॉट आ गई 20 में, 100 हो गया। 100 मतलब सप्लाई 0 और वो हार्ट का हिस्सा डेड हो जाएगा, इसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हम लोग हार्ट के पेशेंट को हर वक्त बोलते हैं जहाँ पे भी ब्लॉकेज हो बढ़ाना मत, बढ़ाओगे तो एक ना एक दिन हार्ट अटैक होगी। तो वो हार्ट अटैक ना हो उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो आपको ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को रोकना है या ब्लॉकेज को घटाना है। मतलब नोट की गड्डी में नोट घुसाना नहीं है, कुछ नोट निकालना है, रबर बैंड ढीली हो जाए तो फिर वो हार्ट अटैक होने का चांस भी खत्म हो जाता है। तो एक और चीज है, अभी ग्रामीण अंचल में थे, हम शहरों में आते हैं तो वीकेंड होते ही 2 टाइप के दोस्त हैं। एक तो पार्टी क्लब्स में जाके हुक्का शराब खूब एंजॉय करने वाले, दूसरे कुछ साथी होते हैं जो पीते नहीं है लेकिन साथ जाते हैं। तो क्या दोनों को सेम काइंड ऑफ रिस्क है हार्ट की बीमारी होने का, या जो नहीं पीता वो बच गया, जो पी रहा है हुक्का मार रहा है वो? अगर अल्कोहल का बात करेंगे, जो नहीं पीता उसको क्या फर्क पड़ना, पर स्मोक जो होता है, हुक्का जो होता है, उसका जो धुआं गिराया जाता है, जो लोग उस पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनको भी हार्ट की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। तो आजकल हम लोग बोलते हैं अपने स्मोकिंग वाले दोस्तों को ही बदल दो या तो वो छोड़ दे या तो तुम्हें छोड़ दो। तो एक चीज़ करो, स्मोकिंग इज़ बैड। और आज देखेंगे हर गवर्नमेंट स्मोकिंग के ऊपर टैक्स बैठाया जा रहा है, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, लोग स्मोक करने के लिए ज़्यादा पैसा दे, फिर भी लोग पी रहे हैं। तो वो एक इट्स एन एडिक्शन, तो लोग पी रहे हैं। और स्मोकिंग का सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस, और हार्ट की बीमारी का भी कारण स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जब होता है तो उसको आदमी डिफ्यूज करने के लिए कुछ करना चाहता है, उसको या तो शराब पीता है, या तो स्मोक करता है, या तो फिर वो आइसक्रीम लेके बैठ के खाने लगता है, मीट खूब खाता है, ओवर ईटिंग करता है। सो दीज आर अगेन स्ट्रेस। हार्ट की बीमारी मैंने बोला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इस तरह से है कि हर चीज़ को लेना है। स्ट्रेस की भी बात बोलूं तो मैं बोलता हूं स्ट्रेस को 0 नहीं कर सकते आप, स्ट्रेस को 50% ला सकते हो।
अननेसेसरी वाले बंद कर सकते हो। जो बड़े बड़े स्ट्रेस है वो जीरो ना मेरा होगा ना आपका होगा, और जो जीरो कर लिया वो पागल घोषित हो जाएगा। जीरो वाला मेरे को मिला था एक बार, गांव में गया तो वहाँ मुखिया जी को मिलना था, तो बोला मुखिया जी कहीं गए, आप बैठो जी मैं बुला के लाता हूँ। अब वहाँ बैठ गया तो उसके इसके पेड़ के नीचे, और उसके बुढ़ा फादर बैठा हुआ था। तो मैं बोला बैठे बैठे खटिया में बैठे बैठे बात कर लूँ उनसे। तो जी आपकी कितनी ज़मीन है, ऐसे ऐसे बात। बोलता हमें क्या मालूम, मेरे को नहीं मालूम कितनी ज़मीन है। मैं बोला बैंक में कितना, बोलते मेरे बैंक में खाता ही नहीं। तो मैं बोला यार बच्चे घूम रहे हैं बहुत सारे, तो ये बच्चे किसके? बोलते मेरा पोता पोती। मैं बोला कितने हैं? बोलते गिन के बता पाऊंगा। तो मैंने उसको पूछा, मैं बोला यहाँ पे कौन है, एमएलए कौन है? बोलते मुझे क्या मालूम। बोला एमपी कौन है? बोलते मुझे क्या मालूम। मैं बोला यार कांग्रेस बीजेपी समझते हो? बोलता वो क्या होता है? अच्छा, वो आदमी का जीरो स्ट्रेस है ना, उसको खाने पीने का चिंता, 2 टाइम मिल जाता है। मैं बोला काम क्या करते हो आप? बोलता हुक्का पीता हूँ। तो दिस वी कैन नॉट गेट टू दैट स्टेज, वी हैव टू वर्क होगा तो प्रेशर आएगी, पैसा कमाना होगा। आज हमने प्रॉपर्टी बनाई है, आज मैंने कपड़े लिए, गंदा नहीं होना चाहिए, तो स्ट्रेस रहेगा लाइफ। बट छोटे छोटे स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। छोटे छोटे कौन से होते हैं? ये 2 मिनट लेट हो गया, या इसने ऐसा क्यों बोला, ये गंदा क्यों पड़ा हुआ है, ये इसको यहाँ पे ऐसा क्यों रख दिया। ये हमारे हर जगह मैचिंग करते हैं हम लोग, वो मैचिंग करना बंद कर दो छोटा छोटा। मेडिकल साइंस को हम छोड़ के नहीं बढ़ सकते। मेडिकल साइंस जरूरत है। नॉलेज कहाँ से आ रहा है? मेडिकल साइंस की रिसर्च से आ रहा है। पर मेडिकल साइंस को बेंड किया गया है दवाई के तरफ, सर्जरी के तरफ। वो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं नेचर को पहले, उसके बाद जरूरत हो तो दवाई, कटिंग लास्ट। तो मैं दवाई तक तो एग्री हूँ, कटिंग में मैं नहीं एग्री हूँ। भाई बाईपास एंजियोप्लास्टी के फॉर्म में नहीं हूँ। बट अगर दवाई और परहेज से ही हार्ट का पेशेंट ठीक हो सकता है, और ऑन द ब्रॉडर सेंस जो हार्ट का पेशेंट नहीं है वो ना हो हार्ट का पेशेंट, उसका बंदोबस्त हो जाए, और क्या चाहिए।